Find change in saving. Find change in saving when 2/3 of income is always spent as consumption expenditure. And current income is 50% more than initial income of rupees 50,000. तो इसमें सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है. हमें इसमें कैलकुलेट करना है चेंज. चेंज मीन्स डेल्टा इन सेविंग एस. तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एस और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है व्हेन 2/3 of income is always spent as consumption expenditure. यानी कि जो भी इनकम है उसका 2/3 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि उसका जो 2/3 है इनकम का वो हाउस होल्ड सेक्टर खर्च कर देता है कंजम्पशन पे. तो हम ये कह सकते हैं कि जो एमपीसी की वैल्यू है वो हमारी है 2/3. अब हमें पता है कि जो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1. तो हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एमपीएस की वैल्यू. यानी कि एमपीएस की वैल्यू हमारी होगी 1 माइनस एमपीसी. 1 माइनस, तो एमपीएस की हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/3. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है करंट इनकम इज 50% मोर देन इनिशियल इनकम ऑफ ₹50,000. तो ये डेल्टा एस हमें कैलकुलेट करना है. एमपीएस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/3 ऑफ इनकम. अब इनिशियल इनकम हमें गिवन है 50,000 और करंट हमारी जो इनकम है वो कितनी है 50% मोर देन इनिशियल इनकम. तो हम सबसे पहले इस 50,000 का 50% कैलकुलेट कर लेंगे. 50,000 का 50% कितना आ जाएगा 25,000. यानी कि जो करंट इनकम है वो कितनी है 50% मोर देन इनिशियल इनकम. यानी कि जो इनिशियल इनकम है वो तो हमारी है 50,000 प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे 50% मोर यानी कि 25,000. तो करंट इनकम की वैल्यू हमारी आ गई 75,000. अब डेल्टा एस हमें कैलकुलेट करना है तो एमपीएस का फॉर्मूला हमारे पास है एमपीएस इक्वल टू चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई. एमपीएस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने अभी कैलकुलेट की है 1/3. डेल्टा एस हमें कैलकुलेट करना है और डेल्टा वाई चेंज इन वाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये हमारी इनिशियल इनकम है 50,000 और जो हमारी करंट इनकम है वो हमारी है 75,000. यानी कि जो 50,000 प्लस में 50% मोर. तो 50,000 का 50% 25,000. तो करंट इनकम है 50,000 प्लस में 25,000 75,000.
तो चेंज इन वाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 75,000 में से हम लेस कर देंगे 50,000, तो हमारी जो डेल्टा वाई, चेंज इन वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 25,000। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 3 डेल्टा एस इक्वल टू 25,000, और डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25,000 अपॉन में 3। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हमारी है डेल्टा एस की वैल्यू, चेंज इन एस। हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन सेटिंग डेल्टा एस। अब डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एमपीएस है हमारे पास, एमपीएस हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो एमपीएस की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है एमपीसी की वैल्यू, कि जो भी इनकम है उसका 2/3 हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देता है उस इनकम में से, तो उस इनकम का कितना पार्ट सेविंग होगा? तो टोटल इनकम को अगर हम 1 अज्यूम करें, या हमें पता है कि एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो अगर हमें एमपीसी की वैल्यू पता है कि एमपीसी की वैल्यू 2/3 है, तो हम एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस एमपीसी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एमपीएस की। तो एमपीएस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सेकंड वैल्यू हमें चाहिए चेंज इन वाई। तो इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमारे क्वेश्चन में है कि जो करंट इनकम है वो कितनी है? 50% मोर देन इनिशियल इनकम। तो डेल्टा वाई कैलकुलेट करने के लिए जब भी हम चेंज कैलकुलेट करते हैं तो हमारा यही फॉर्मूला है कि जो करंट की जो इनकम है उसमें से हम लेस कर देते हैं इनिशियल यानी कि प्रीवियस इनकम को, y1 माइनस में y। तो हमारी इनिशियल इनकम 50,000 है, और जो करंट की इनकम है वो हमारी 50% ज्यादा है इनिशियल इनकम से। तो 50,000 इनिशियल इनकम है, तो उसका 50% कितना होगा? उसका हाफ 25,000। तो इनिशियल इनकम की वैल्यू हमारी है 50,000, और करंट इनकम जो अब हमारी इनकम है वो हमारी है 75,000। तो हम चेंज इन वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारी करंट की इनकम है 75,000 माइनस कर देंगे इनिशियल इनकम 50,000, तो ये हमारा क्या आ गया? डेल्टा वाई 25,000। तो हम अपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। एमपीएस की जगह पे हमने रख दिया 1/3, और डेल्टा वाई की जगह पे हमने रख दिया 25,000। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी चेंज इन एस या डेल्टा एस की।